हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो नंबर सिस्टम का ये जो हमारा अगला वीडियो है, जो इससे पहले जो नंबर सिस्टम के वीडियो आए उसके बाद में ये और कुछ वीडियो हैं, इसके बाद और भी कुछ वीडियो आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो हमें संख्या का पहचान करना है, जो नंबर्स का पहचान करना है, वो कौन से नंबर किस तरह होते हैं, उन सारे नंबर का पहचान हम इसमें करेंगे। जैसे इससे पहले वाले आपने जो देखा था वो था विभक्त का नियम, यानी डिवीज़न का नियम, जो रूल्स ऑफ डिवीज़न। यानी हम ये कह सकते थे कि जो रिमाइंडर अगर कुछ नहीं बचता था तो किसी न किसी अंक का विभाजित होने का नियम बताता था। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे सामने ये 6 विभक्त का नियम लिखे हुए हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या लिखी हुई है वो इतने संख्या से विभक्त हो रही है या ना है। जैसे हमारे सामने जब पहला विभक्त का नियम लिखा हुआ है जिसका नाम है सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, लेकिन हम इसमें सम संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे 2। यानी हम ये कह सकते हैं, जो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि 2 से विभक्त का नियम। 2 से विभक्त का नियम यह कहता है कि जब भी आप विभक्त करें किसी भी संख्या को, तो उसके दाहिने तरफ यानी इस तरफ जो इकाई अंक है वो हमें देखना चाहिए। अगर वो अंक एक अंक इकाई वाला, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो भी है 2, 4, 6, 8 में से अगर वो उतना या 0 है, तो वो संख्या हम कह सकते हैं कि सम संख्या इवन नंबर्स है और वो 2 से विभक्त होगी। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है ये 16। अगर हम 16 को देखना चाहें तो 2 से अगर हम विभक्त करके देखें तो 2 8 16 हो गया, ये कट गया, पूरा कट गया। यानी जो 16 है ये 2 से पूरी तरह विभक्त है। अगर हम 54 को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 2 से अगर हम 54 को देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, ध्यान दें, 2 दूनी 4, ये 1 बच गया, ये 4 उतर आया और 2 सत्ते 14, ये भी कट गया। यानी अब हम कह सकते हैं जो इकाई वाला अंक है, ध्यान दें, जो इकाई वाला अंक है अगर वो 2, 4, 6 या 0 है तो वो 2 से यानी 2 से विभक्त का नियम उस पर लागू हो जाएगा और वो सम संख्या होगा। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है विषम संख्या, यानी अंग्रेजी में इसको ऑड नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑड नंबर कहते हैं, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। इसका जो है हमारे सामने विषम संख्या ऑड नंबर का है, इसमें हम देखेंगे अगर जो भी संख्या हमारे सामने लिखे, अगर वो 2 से विभक्त ना होकर लास्ट में कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है तो हम कह सकते हैं वो संख्या विषम संख्या है। जैसे हम कह सकते हैं ये संख्या लिखी हुई हैं, जैसे ये संख्या, ध्यान दें, हम लिख देते हैं कि इनके कुछ ना कुछ शेष फल, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, बचेगा। ये हम लिख दें, बचेगा। जैसे हमारे सामने 23 लिखा हुआ है। अब 23 को अगर हम काटना चाहें 2 से, तो हम अगर 23 को 2 से काटना चाहें तो 2 कम 2, ये हो गया, ये कट गया, 3 बचा, और 2 कम 2, ये 1 बच गया। ध्यान दें, जो ये 1 बच गया, इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये 2 से सम संख्या से नहीं कटा तो ये विषम संख्या है। ऐसे 81 भी है, ऐसे 17 भी। अगर हम 17 को चेक करके देखना चाहें, 17 को अगर हम 2 से भाग दें तो 2 9 18, ये 18, 1 बच गया। ध्यान दें, ये भी जो है एक विषम संख्या है। फिर अगला हमारे सामने है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ वह संख्या हैं जो संख्या खुद से या एक से ही कटेंगी। खुद से या एक से ही जो संख्या कटेगी वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और ये भी आने वाले समय वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे होती हैं। तो अभाज्य संख्या, ध्यान दे 2 बात, इसमें 100 से कटेगी तथा 1 से, 100 तथा 1 से, और किसी संख्या से वो नहीं कटेगा। जैसे हम कुछ जो अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखिए, अगर 3 देखेंगे तो ये 3 जो है 1 से या कटेगा या फिर 3 खुद से कटेगा। 5 है,
5 इसी तरह होगा, 7 है या 7 खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, ऐसे डॉट डॉट आगे 100 तक, यानी 2 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम देखना चाहें कि 11 अभाज्य संख्या है या ना है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 11 को 1 से भाग दें, ध्यान दें 11 को अगर 1 से भाग देंगे तो टोटल 11 आ जाएगा। इधर जगह नहीं है, हम इस तरफ लिखे दे रहे हैं, इस तरफ ध्यान दें। अगर हम 11 को अगर 1 से भाग देंगे, ध्यान दें तो 11 ये गिर हम 11 ये कट गया, टोटल वही संख्या 11 आ जाएगा। अगर हम इसी 11 को अगर हम 11 से भाग दे दें तो 11 कम 11 ये कट गया। तो यानी ध्यान दें, या तो ये 11 से 100 मतलब 11 से कटेगा या फिर 1 से। ध्यान दें दो बात हो गई, या तो जो अभाज्य संख्या हैं 1 से कटेंगी तो 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, और या फिर 100 जो खुद की संख्या उससे, जैसे 19 है, 19 को भी हम देख लें। जैसे 19 को अगर हम 1 से भाग दें तो टोटल 19 ही आएगा, और 19 को अगर हम पूरा काटना चाहें तो 19 से अगर भाग दे दें तो 19 से 19 कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह ये अभाज्य संख्या है। तो यानी 11 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या, 31 भी अभाज्य संख्या है, ऐसे आगे बहुत सारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद इसमें मैं एक बात और बताऊंगी कि अभाज्य संख्या हम पहचाने कैसे, वो आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है विभक्त के नियम का जो अगला नियम लिखा हुआ है कि 11 से विभक्त का नियम बताइए, यानी जो 11 से विभक्त है, जो 11 से कटने वाली संख्या, उनका नियम बताइए। तो ध्यान दें, सम स्थान वाले अंक का योग फिर विषम वाले स्थान अंक के योग को अगर हम घटा दें और इनके जो यानी सम स्थान वाले अंक का योग माइनस विषम वाले स्थान के अंक का योग बराबर अगर 0 हो जाता है तो ध्यान दें 11 से वो संख्या विभक्त होगी। या फिर देखें, विषम स्थान वाले अंक का योग माइनस सम स्थान वाले अंक का योग अगर घटा दें, अगर वो टोटल 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभक्त होगी, यानी विभाजित होगी। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है सम संख्या, अब ध्यान दें, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ध्यान दें इसमें सम कौन सा, सम मतलब इवन मतलब 2, 4, 6, 8। तो ध्यान दें जो सम है ये 2 है, ये जो इधर सम है ये 4 है। ध्यान दें तो इसका सम संख्या मतलब ये 8 टोटल, ये 8 हो गया। अब इधर ये 4 नंबर पे यानी ये सम संख्या, तो इसका 2 यानी 2 प्लस ये 8 यानी ये सम संख्या हो गया। यानी सम संख्या 2 और प्लस 8 को हम जोड़ दिए, और माइनस अगर हम कर दें विषम संख्या मतलब ये 1 के स्थान पे है, ये 3 के, देखिए 1 के स्थान पे 6 है, 3 के स्थान पे 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 6 और प्लस अगर ये 4 जोड़ दें, ध्यान दें तो 8 2 10 हो गया, माइनस 6 और 4 ये 10 हो गया। अगर 10 में से 10 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हम कह सकते हैं कि 2486 जो लिखा है ये 11 से विभक्त होगा। पहचाने कैसे, ये तो 0 आ गया। तो इसको पहचान के लिए हम सबसे पहला काम करें, अगर हम 11 से भाग देना चाहें, ध्यान दें 11 से अगर हम भाग देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे अगर हम 11 से भाग देना चाहें तो अगर 2486 है, ये भाग देना चाहें तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 हो गया, ये कट गया, ये 2 बचा, फिर यहाँ 8 उधर आएगा, 11 दूना ये 22 हो गया, ये कट गया, यहाँ 6 बचा, ये 6 उतर गया, अब 11 6 66, ये कट गया, ये कट गया। ध्यान दें शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो सम स्थान का अंक का योग था और माइनस विषम वाले स्थान का अंक का योग था, इन जो सम वाले स्थान के योग में से हमने विषम वाले स्थान के योग को अगर हम घटा लिए तो हमारे सामने जो 0 आया, अब हम एकदम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। और ये हमने 2486 को विभाजित करके देख लिया। एक संख्या और लिखी हुई हमारे सामने, जो लिखी हुई है यानी देखिए 74, 32, 48। इसको अगर हम देखना चाहें, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ध्यान दें ये 2, ये 4 और ये 6 ये सम है, तो इसको जोड़ लें। अगर हम जोड़ना चाहें 7 प्लस ये हो गया 4 और प्लस 7 और प्लस, ध्यान दें ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 7 हो गया। तो 4, 3 और 7, ध्यान दें 4, ये 4 हो गया, फिर उसके बाद में ये 3 हो गया। ध्यान दें
फिर उसके बाद में विषम वाला हम जोड़ लें, 8 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद में ये 2 हो गया, फिर 2 के बाद में ये 5 हो गया, ये 5 वाला हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं ये 4 उत्तर आएगा। ध्यान दें, तो ध्यान दें इसको, जैसे 7 4 11, 11 और 3 ये टोटल हो गए 14, यानी ये हो गए 14, 7 4 11 3 14, 8 2 10 और 10 और 4 ये हो गए 14। अगर हम 14 से 14 घटा दें तो 0। अब अगर हम इसको भाग करके देखना चाहें कि ये विभक्त है कि नहीं, पहचाने कैसे, तो हम 11 से भाग दे दें इसको। अगर 11 से हम इसको अगर भाग देंगे, 74 32 48 को अगर हम भाग देना चाहें, 74 32 48 को, तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 हो गए। इसको घटाएंगे तो यहाँ बचा 8, ये कट गया, और यहाँ से 3 आ गया, फिर 11 7 77 हो गया, फिर यहाँ से 77 हो गया, ये 13 में से 7 गया, ये 6 उतरा, फिर ये 2 उतरा, फिर 11 5 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये 12 में से 7 गए बचा, ये 2 उतरा रहा, ये 4 उतर आएगा, ये 11 5 फिर 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये 55 11 छंग 66 हो गया, 55 नहीं 66 हो जाएगा, ये 14 ये 8 बचेगा, ये कट गया, और ये 8 उतर गया, और 11 8 88, ये पूरा 88 ये कट जाएगा। ध्यान दें, शेष फल कुछ नहीं बचा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग अगर हम घटा दें तो 0 आ जाता है, तो संख्या 11 से विभक्त होगी। अगला हमारे सामने 7 से विभक्त का नियम क्या कहता है, हम कैसे पहचानें, तो ध्यान दें, जो भी कोई संख्या लिखी हुई है इस पे ध्यान दें, माइनस इकाई अंक को लेकर उसमें 2 से गुणा कर दे तो वो 7 से विभक्त का नियम निकल आएगा। जैसे इकाई संख्या हमारे सामने लिखा हुआ है कितना, 2 लिखा हुआ है। हमारे सामने टोटल संख्या लिखी हुई है 532, और हाँ ये कह रहा है इकाई में 2 से गुणा, तो इकाई मतलब ये 2, ध्यान दीजिए 2, तो माइनस हम लगा लेंगे, 2 हो गया, इकाई मतलब 2, और फिर 2 का गुणा अगर हम कह देंगे इसमें, ध्यान दें इकाई मतलब ये 2 है टोटल, और इसी 2 में अगर इस 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 4। अब ध्यान दें, तो ये अगर 532 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो ध्यान दें 532 में से अगर 4 घटा देंगे तो ये 4 में से 12 में से 8 12 में से अगर 4 जाएंगे तो ये 8 बचेगा, ये बचेगा 1, और ये बचेगा टोटल 5। ध्यान दें इस वाले पॉइंट पे ध्यान दें, टोटल अगर हमने 4 घटा दिया तो अगर 12 में से 4 गया तो ये टोटल 8 बचा। ध्यान दें इस पर, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा ये 2, यहाँ 2 बचेगा, 1 नहीं 2 बचेगा। ध्यान दें इस पर, 2 बचेगा। अब इसको अगर हम 7 से काटना चाहें तो ध्यान दें 7 से हम काट सकते हैं। अगर हम 7 से काटना चाहें, 7 से अगर हम भाग दें तो 7 से अगर हम भाग दें तो हम देखें ये 52 है टोटल यहाँ, तो ये 7 7 49 हो जाएगा, 49 1 50 और 2 52, 7 7 49, 7 7 7 7 7 7 49 7 8 56, 7 7 49 और टोटल तो ये ध्यान दें, उस चीज़ पे ध्यान दें। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो 532 लिखा हुआ है, 532 ना होकर यहाँ पर जैसे हमने ये 2 ले लिया था तो ये 2 यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी 2 नहीं होगा, और ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा हो गया था, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अगर हम ध्यान दें तो अगर 532 में अगर हमने 2 ले लिया तो 53 ही बचा, और 53 में से अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दें इस पर, 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4, और 53 में से अगर 4 अगर हम घटा देंगे तो 13 में से 4 के 9, ये बचा 4, ये टोटल हमारे सामने 49 आया। अगर 49 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो ध्यान दें 7 7 49, ये कट गया, ठीक, ये कट गया, ये कट गया। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है जो अगला रूप है, ये लिखा हुआ है 448, फिर 72 45। एक सवाल और हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जो सवाल नंबर हमारा उदाहरण के लिए चौथा है कि अगर हम देखें
कि 8 8 2 है। अगर हम इसको हम करना चाहें तो ये 88 हो गया, माइनस 2 का दुगना तो 2 दूनी ये 4 हो गया, टोटल हो गया ये 4। और अगर यहाँ से 4 घटा देंगे, ध्यान दें इस पर, अगर यहाँ 4 घटा देंगे तो 88 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा ये 8 बचेगा। तो अगर इसको भाग देना चाहें, ध्यान दें, इसको अगर 84 को भाग देना चाहें 7 से तो हम दे सकते हैं, ध्यान दें। और ये है 84 और ये 7 एकम 7 हो गया, ये 1 बचा, इस पे ध्यान दें। और ये 4 उतर आएगा और 7 दूनी 14। इस पॉइंट पे बहुत खास ध्यान दें कि जो संख्या हम इकाई लेंगे, जब इकाई में 2 का गुणा करके घटाएंगे तो इकाई वाले अंक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दे दें, 532 में से अगर हमने ये 2 ले लिया और 2 को 2 में अपने मन 2 को 2 से गुणा करके 4 किया तो यहाँ पर टोटल हमने 53 ही लिया है, ना कि 532। इस पे ध्यान दें, तभी हम पहचान पाएंगे कि 7 से जो विभक्त होने का नियम है ये इस पर लागू होता है। ये तीसरा और चौथा नंबर सवाल आप खुद लगाएं। एक अगला सवाल है हमारे सामने, सअभाज्य संख्याएं, यानी वह संख्याएं जो एक संख्या से तो विभक्त होंगी लेकिन दूसरे संख्या से विभक्त होंगी, और उन दोनों संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उन संख्या से भी विभक्त हो जाएंगी। जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है ए से विभक्त, यानी ए से जो विभक्त 1 2 3 4 इनसे भी कटेंगे, बी से विभक्त वो भी 2 4 1 जो भी आगे संख्या उनसे भी कटेंगे। अगर इन दोनों संख्या का अगर हम गुणा कर दें, ए बी मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के अंक हैं, बी मतलब 1 2 2 4 5 1 2 3 4 5 जो भी इस तरह के अंक हैं, अगर इन दोनों का या इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो जो भी हमारे सामने आएगा वो उस संख्या से पूरी तरह विभक्त होगा। जैसे ये 432 है तो ये 2 से तो विभक्त हो रहा है, समझे, पहले 2 से तो विभक्त हो रहा है, लेकिन ये टोटल 2 से तो विभक्त हो गया, ये 2 से तो कंप्लीट हो गया। फिर ये ध्यान दें, अगर हम अगला देखना चाहें तो ये 4 है प्लस 3 प्लस 2 है, अगर हम इसे जोड़ना चाहें 4 3 7 7 2 9 हो गया। अगर 9 को देखें, इस पे ध्यान दें, 9 को देखें अगर, तो अगर 9 को हम देखें तो दूसरी संख्या एक और है जिसका नाम है 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी जो हमारा ये ए मान लीजिए 2 निकल कर आया, और ये ए मतलब अगर 2 से भाग देंगे 432 को तो जो 2 है वो ए है, और ये जो बी हमारा निकल कर आया ये 3 है। ए बी मतलब ए बी का अगर हम गुणा करना चाहें तो ध्यान दें इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ ध्यान दें आप कि अगर ए बी का गुणा करना चाहें तो ये 3 और 2 का गुणा करना चाहें 3 गुणे 2 ये टोटल 6 हो जाएगा। अब 6 को अगर हम 432 में भाग दें तो ध्यान दीजिए, 6 को अगर हम 432 में भाग दें तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 2 उतर गया, और ये 6 दूनी 12। ये है सहभाज्य मतलब ये ए से तो कट ही जा रही हैं, देखिए ये बी से भी, बी से मतलब इन दोनों का योग मतलब ये 4 प्लस 3 प्लस 2 का योग, और जो आए उसको हमने 3 से काट दिया, 3 से भाग दे दिया, और उस 3 को हमने बी मान लिया, और जो ए को 2 से काटा था उस 2 को हमने ए मान लिया, तो ए बी का जो हमने गुणा करा 3 और 2 का गुणा करा वो 6 आया, और उसी 6 को अगर हमने 432 में भाग दे दिया टोटल 72 है, पूर्णतः कट गया। तो ये हम कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या है ए बी एक सहभाज्य संख्या है, क्योंकि ए से भी ये 432 पूरी कट जा रहा है, बी से भी 432 पूरा कट जा रहा है, और इन दोनों के गुणनफल से भी ये 432 पूरा कट जा रहा है। इसके बाद आपके सामने ये और सवाल लिखा हुआ है 848 1032, तो इसके लिए ध्यान दें, अगर हम इसको लगाना चाहें तो इस तरफ हम लगा सकते हैं। जैसे 848 है, ये कोशिश करें, हम बता दे रहे हैं, जगह नहीं है इस पर, 848 है, 848 जो है 2 से पूरा विभक्त हो रहा है, ए बराबर हम 2 ले लेंगे। फिर देखें बी बराबर, इन दोनों का योग अगर हम जोड़ना चाहें, ए बराबर हमारा निकलेगा 2, बी बराबर हम निकालना चाहें तो बी बराबर 8 4 12 8 20, 20 को हम कितने से काट सकते हैं, 5 से, तो 5 ले लें, या जो भी हम संख्या लेना चाहें 5 ले लें टोटल, ये 5 हो गया, 5 हो गया, और ये टोटल निकल के आया 5 और 5 दूनी 10, ये ए बी जो निकल कर आया ये 10 आया,
अब इसी 10 को अगर हम 848 से भाग दे दें तो टोटल ये कट जाएगा, ये टोटल कट जाएगा। और कटने के बाद जो ए और बी है ये सहभाज संख्याएं हैं। और इसमें आने वाले समय में मैं और भी गहराई से बताने का कोशिश करूँगा। ये तो हमारे थे बहुत आसान, इसके बाद इसमें और भी सारे जो कठिन सवाल हैं उनको भी ले जाएंगे, और बहुत सारे जो इसमें सवाल हैं वो आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। नहीं पसंद आया तो एक बार आप फिर से देखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।